एक बात बताऊं, जी गाँवन में जब लड़ाई होती है ना माता बहनों में आपस में, अड़ोसन पड़ोसन में, तो आदमियों को बड़ा आश्चर्य होता है कि ये नए किसी बात पे लड़ गई। बताओ ये जैसे रोड के सारी जगह घेर लेती हैं अपने कंडा थापे हुए के लिए, है ना। बस केवल जा बात पे लड़ाई है जाते हैं कि बाने दो कंडा जाकी जमीन में थाप दे। बोल जब के वो जमीन न जाकी और न रोड है, पर बाने माँ तक साफ करी वो अपनी बना ली कि यहाँ तक मेरी है। और बाने दो कंडा ने बाबा थाप दे, बाबा ने गोबर बच गो, ये तो जगह नहीं आती तो बाने बाबा थाप दे बई में साहब। और यूं ही लड़ाई है रही है 3 घंटा है कि आदमी ने पूछी क्या बात है, तो आदमी बोले बताओ ने कसी सी बात पे, ने कसी सी बात पे इतनी लड़ाई। लेकिन ये बात झूठ है, असली बात तो मुझे पूछो तो मैं बताऊं। बोलो क्या रहता हूं, रहते हो ना ही कहने तो। असली बात चलो मैं बताता हूं, क्योंकि मैं इनके हाथ की रोटी खाता हूं और रोटियों में इनके सारे विचार मेरे पास आते हैं। कारण क्या है, वो जो छोटी सी बात लग रही है तुमको, लड़ाई उस बात पे नहीं हुई है, वो तो बहाना बन गई है बात। वो जन कै साल से इकट्ठी कर रही बात, अन्य क्या कहा उतना बात पर तब देखूंगी तो इकट्ठे होते होते पुलंदा भीतर बैठो हैं। और वो छोटी सी बात तो लोगों को दिख रही है, वो तो एक बहाना है। बातें तो बहुत सारी इकट्ठी हो रही थी, है ना। तो ऐसे ही हमारी बुद्धि जब कलयुगी हो जाती है, कलयुग से प्रभावित हो जाती है, तमोगुणी और रजोगुणी हो जाती है, तो न कोई बहाना मिले तो सही, बहाना ढूंढती है लड़ने के, झगड़ने के, गाली देने के, बुराई करने के, चोली करने के, वो बहाने ढूंढती है ना। तो परीक्षित जी महाराज की बुद्धि जब कलयुगी बनी, जब कि परीक्षित जी जैसा धर्मात्मा, संतों का आदर करने वाला, सेवा करने वाला, संतों की शरण में रहने वाला, संतों का प्यारा उस समय हो कौन सकता था। ऐसी माँ का पुत्र, कैसी माँ जो भगवान श्री कृष्ण के शिष्य की शिष्या, अर्जुन की शिष्या उत्तरा और उत्तरा का बेटा, वो संतों का अपमान कैसे कर सकता है भाई, हैं। लेकिन कुसंग के कारण कलयुग का संग आ गया। तो यदि हमारी बुद्धि में संतों का अपमान करने की प्रवृत्ति जग रही है, तो समझना कहीं न कहीं से कुसंग या दुसंग हमारी भीतर घुस गया है। नहीं तो राम जी से जनकपुर की पुष्प वाटिका में आकर के लक्ष्मण जी पूछते हैं, प्रभु आपके मन में कुछ अलग गति दिख रही है मुझे। सीता जी जब आई, सीता जी को देखा, कछु बालक कथा में आकर के भी मोबाइल में लगे रहते हैं, तुम्हें शर्म है? ने कहा आंखने में शर्म है, कथा में आए क्यों रे? और मैं बहुत इग्नोर कर रहा हूं कि तुम्हें न देखूं। यानी कहां कहां से ऐसे बालक पैदा करते हैं आज दुनिया में कि जिस बजर बट्टू को तुम 24 घंटा संग रखते हो, तो कम से कम कथा में तो छोड़ो। मुझे दुख इसलिए होता है कि इनका यौवन, इनकी जवानी बर्बादी की तरफ जा रही है, और जिसे तुम 24 घंटा 12 महीना देख रहे हो, कम से कम जा समय पे तो आगे छोड़ो। अब ये सोच रहे हैं कि हमारा मोचों दिखाया जा रहा है, हम ना यूं करना सकते हैं। आओ भैया आओ।
जो परीक्षित जी महाराज इतने परमात्मा के सेवक और इतने धर्मनिष्ठ, लेकिन कलयुग का संग होने के कारण उनकी बुद्धि में विकृति आई। एक बात मुझे आप सबसे कहनी है, हमारी बुद्धि को, हमारे मन को हम जो ट्रेनिंग थोड़े दिन दे लेंगे, जो ट्रेनिंग दे लेंगे बुरा सोचने की या भला सोचने की, फिर जब ट्रेनिंग हो गई तो फिर उसे छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छी ट्रेनिंग हो गई तो फिर उसे छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और बुरी ट्रेनिंग हो गई तो उसे छुड़ाना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम अपनी बुद्धि को ये ट्रेनिंग दें, बुरी से बुरी परिस्थिति में से कुछ अच्छा निकाल ले। जैसे भोले बाबा है, राजा दक्ष की सभा में और सब लोग खड़े हो गए, देवताओं का जो है अध्यक्ष चुना गया था दक्ष को, तो सब खड़े हो गए। अध्यक्ष के आने पर भोले बाबा अपनी समाधि में थे, सब खड़े हो गए, तो इतने लोग खड़े भये बिन को सुकून नहीं ले दक्ष ने, जो एक बैठे और रह गो, एक बाके मारे, बाके दिल में आग लग गई। और बाने भोले बाबा को 1000 गारी दें, मतलब मैं वैसे कह रहा हूँ 1000 तो गिन के नहीं दें, हैं? एक कहावत है जैसे कि 1000 गारी दें, हैं? और भोले बाबा के चेहरा पर ने कहू सिरवट नहीं आई, तनाव नहीं आया। काऊ ने कही तुम तो बहुत भी विचित्र आदमी हो, वो धड़ाधड़ गारी दे रहे हो चौरे में, हैं? और तुम चाहो तो एक बार उखाड़ो, वीरभद्र पैदा करो, यही सुपड़ा साफ, लेकिन क्यों नहीं आप गुस्सा कर रहे, क्या बात है? तो भोले बाबा ने कही भले मानसो कछु दे ही रहो, कछु लेते रहो ना है, कछु ले रहो हो तो अलग बात है, दे ही तो रहो भैया, हैं? दृष्टि देखिए, जब बुद्धि की ट्रेनिंग ऐसी हो जाए अच्छा खोजने की, तो कितनी बुराई में से अच्छा ही खोज लेता है आदमी, है? और फिर एक और बात कही, जो नंदी हो ना, नंदी वो बहुत गुस्सा में हो, माने कि आपकी बात से हम सहमत नहीं है, गाली दे रहा है वो, तो इतनी प्यारी बात कही कि नंदी की भी हंसी छूट गई। बोले गाली दे रहा है, गाली। तब भगवान ने कही जब ससुराल वाले गाड़ी नहीं देंगे तो और कहाँ गाड़ी जाके मिलेगी, यहीं तो गाड़ी मिलती है, और ससुराल की सी मीठी गाड़ी तो दुनिया में कहीं होती ही नहीं है। ऐसा माहौल को परिवर्तन कर दिया है। मुस्कुराकर जिनको गम का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है जहां में उनको जीना आ गया। जो बुराई बुरी से बुरी बुराई में भी जो अच्छाई खोजना जानता है, वो महादेव है, वही तो विष को पचा लेता है। जो अमृत पी करके देवता बन गए तो का बन गए, अमृत पी के देवता बन गए, लेकिन जो जहर पी के भी देवता बना रहे, फिर वो केवल देव नहीं रह जाता, वह महादेव हो जाता है। काय का जहर, बुराइयों का है। अब ये कथा है रही है, जब नेक नेक से बालक जो है भूमिका निभा रहे हैं, नेक नेक से और जिन बालकन की जो कथा कर रहे हैं, एक तो भलो काम कर रहे हैं, और जी थोड़ी जिन्हें अभी बड़ाई मिल रही होगी, अभी तो लोग जन काका के रंजोर घर में खांगे जामे थे, हैं? जन कितनी कितनी बातें सुनने को मिलेंगी, लेकिन मझधार में डटे रहेंगे, जा जहरे पी जाएंगे तो फिर यही कवदना याद करे जाएंगे कि अरे साहब नेक नेक से बालक ने कितना बड़ा काम कर डाले हो। तो पाँव फूलों पे रखने से पहले तुम्हें कांटों पे चलना पड़ेगा, और कांटों से डरे आदमी और बात करे फूलन की, है तो फूल मिलने वाले नहीं है। पहले कांटों के लायक अपने पावन ने पक्के कर ले, हैं? भैया
परीक्षित जी महाराज की बुद्धि पर कलयुग बैठा था, इसलिए उनके से ये गलती हो गई। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, महान पुरुष में और दुष्ट पुरुष में एक बुनियादी फर्क होता है। क्या? दुष्ट पुरुष जो होता है गलती करने के बाद ये मानता भी नहीं है कि मैंने गलती करी, वो दुष्ट है। महान पुरुष और दुष्ट पुरुष एक उसे ही लगाता है। देखिए में बहू के दोनों दो आंखें होती हैं, बहू के दो आंख होती हैं, बहू के नाक होते हैं, बहू के नाक होते हैं, बहू के पांव होते हैं, बहू के दोनों एक उसे होता है। लेकिन जैसे तुम बगुला और हंस एक उसे होते हैं, कैसे पहचानोगे? दानो डारो मालूम पड़ जाएगी। जो मोती चुगे सो हंस है, और बगुला का चुगे हो तुम खूब जानते हो है? वो तो मोती इनते हाथ ही नहीं लगावे, वो मोती परे रहेंगे। तो ऐसे ही मनुष्य जो है के रूप में ही दोनों रहते हैं, दुष्ट भी और महापुरुष भी, महान आत्मा भी। पहचान क्या है? गलती तो दोनों से होगी, क्योंकि मनुष्य का जीवन गलतियों का पुतला है। गलती तो दोनों से होती है, लेकिन एक को गलती के बाद बड़ा पश्चाताप होता है, बड़ा दुख होता है कि मुझसे गलती हो गई। क्योंकि गलती कुसंग से होगी, रजोगुण बढ़तेगा तो होगी, अनेकों परिस्थिति ऐसी बनेंगी कि गलती होगी। लेकिन गलती के बाद गलती का पश्चाताप हो, गलती का एहसास हो जाए, तो समझ लो ये मनुष्य नहीं है, ये महान आत्मा है। और गलती करके बहू में फिर फूलो फिरे है, मैंने ऐसी बाकी झाम उतारी है 7 जन्म तक याद रखेगो। गलती को गलती न माने, बहू अपनो अहंकार पोषित करे, समझ लो वो दुष्ट आत्मा है। परीक्षित जी महाराज से गलती तो हुई, लेकिन जब आकर के मुकुट जैसे ही उतार के रखा और बुद्धि फ्रेश भई, एकदम मन में बड़ा पश्चाताप हुआ। हाय राम, मुझसे ये क्या हो गया, बड़ी गलती हो गई। मैंने संतों की सदा सेवा करी, मैं संतों का सेवक रहा, और आज मेरे हाथों से ये क्या हो गया। आंखों में आंसू थे, गलती का पश्चाताप था। एक बात बताऊं, जब कोई व्यक्ति गलती का पश्चाताप करता है तो परमात्मा, महात्मा और सूक्ष्म जगत में रहने वाली अदृश्य शक्तियां उसकी हेल्प करने के लिए, उसकी मदद करने के लिए आ जाती हैं। अच्छा चलो छोड़ो, हमारे तुम्हारे संग कौन गलती कर दी हो, खूब बुरी गलती करी हो, तुम्हारा सीना दधक रहा हो, लेकिन गलती स्वीकार करके तुम्हारे पास में आकर के कोई कहे गलती तो है कि भैया जो सजा देनी हो सो दे दो, तो तुम ही पिघल जाओगे कि ना बता। जब मुझे कह दे कि जो सजा देनी हो तो दे दो, तो अपने आप दिल पिघल जाएगा। तो जब हमारे दिमाग में जब गलती का एहसास होता है, तो पूरी प्रकृति कृपा करने के लिए, करुणा करने के लिए, दया करने के लिए हाजिर हो जाती है। ये नियम है प्रकृति का। और हम गलती ना माने तो फिर बात अलग है। लेकिन जैसे ही ऋषि का पुत्र श्रृंगी ऋषि वहां पे आए और उन्होंने अपने पिता का अपमान देखा, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन मेरे पिताश्री का अपमान करने वाले को नागों का राजा तक्षक डस लेगा और वह मरेगा। ऋषि की जब आंखें खुली, उन्होंने कहा बेटा तुमने ठीक नहीं किया, तुमने गलत किया। बोले क्यों? मेरे पिताजी का अपमान हुआ है और मैं कैसे सहन कर लेता। बोले बेटा ये तो देखना चाहिए था, अपमान करने के बाद में आदमी पश्चाताप तो नहीं कर रहा। यदि पश्चाताप कर रहा है तो श्राप देने वाले को बहुत कष्ट होगा, क्योंकि बिना सोचे समझे कदम उठ गया ना। श्राप का अधिकारी तो वो है
जो गलती करने के बाद में गलती मान भी नहीं रहा, वो श्राप का अधिकारी है। अब गलती तो हो गई, तब जो है शमीक ऋषि ने कहा कि जाकर के उन्हें सूचना दो कि उन्हें श्राप लग गया है और वो कोई न कोई उपाय अपनी मुक्ति का, अपने कल्याण का करें। और जैसे ही परीक्षित जी को पता लगा कि मुझे श्राप लग गया है, तो उस श्राप के लग जाने की सूचना के बाद परीक्षित जी ने कहा कि बिल्कुल सही श्राप लगा है, मैं इसका अधिकारी हूं, मैं इसका अधिकारी हूं, मुझे श्राप लगना चाहिए था, क्योंकि मेरी इतनी धर्मात्मा बुद्धि ने इतना गलत काम किया जिससे लोग ऐसी आशा नहीं कर सकते थे। मुझे श्राप मिलना चाहिए और मैं श्राप को माथे चढ़ा करके इसका प्रायश्चित करना चाहता हूं। एक बात बताऊं, जब कोई व्यक्ति श्राप को भी, गाली को भी स्वीकार कर लेता है तो उनका प्रभाव नष्ट हो जाता है। गाली को तुम स्वीकार कर ले कि भैया तू दे रहा हो, सही दे रहा हो, हम पे गलती तो वही है, तो वहीं शांति आ जाएगी। गाली ऐसे समझो, गाली एक बम है, बम, और बम तब फूटेगा जब किसी से टकराएगा। बम जो है तब फूटेगा जब किसी से टकराएगा, लेकिन तुमने बजाय टकराहट के हाथ में कैच करके लपके लो, वहां चोट नहीं आन दी तो बम मिस हो जाएगा। गाली को हम स्वीकार कर लेंगे, उसको हर्ट नहीं होने देंगे, उसमें चोट नहीं लगने देंगे, वापस नहीं करेंगे, आकृति नहीं बदलेंगे, नाक नहीं फुलाएंगे, आंख लाल नहीं करेंगे, और आई और वहीं के वहीं मिस हो जाएगी, वो बम मिस हो जाएगा। पर ये बात कहवे में और सुनवे में अच्छी लगते हैं। धारण करने के लिए बड़ा कलेजा और बड़ा अभ्यास और बड़े सत्संग की जरूरत है।